कैसे बेटा? मस्त, बहुत सुंदर बेटा, मस्त रहो, प्रसन्न रहो, आपकी प्रसन्नता बनी रहे। इस सेकंड्स में हम लोगों को कुछ अच्छा करते रहना, अच्छा होता रहे। इस सीक्वेंस में हम लोग 6.2 की एक्सरसाइज कर रहे हैं। 1 से 5 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था पिछले सेशन में। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक इस सेशन में हम लोग करेंगे बेटा, ठीक है। कहता है कि आखिर 6.21 में क्रमशः ओपी, ओक्यू, ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी है, ठीक है। तो इस चित्र को बना लेते हैं, इस फिगर को ड्रा कर लेते हैं। कुछ फिगर ऐसे है बेटा, ठीक है। ये P है, ये क्या बेटा Q है, ये R है, ठीक है। इसमें कोई बिंदु अंदर O है, O से OQ को मिलाया, और ये O से P को मिलाया, ठीक है। A पे कोई बिंदु ऐसा है बेटा जो PQ के समांतर है, मतलब A बिंदु से PQ के समांतर एक रेखा खींची गई है जिसका नाम है B, AB, ठीक है। ऐसे ही A से एक रेखा PR के समांतर खींची गई है, ठीक है। ये समांतर है बेटा PR के, ये समांतर है जो AB समांतर है किसके बेटा, PQ के, और ये C है ना बेटा। AC जो रेखा है वो PR के समांतर है, और AB जो रेखा है वो PQ के समांतर, ये दे रखा है। तो क्या लिखे बेटा, दिया है त्रिभुज PQR में AB, डायरेक्ट लिखते बेटा, AB समांतर है PQ के, एवं AC समांतर है बेटा किसके, PR के। यही है ना भैया, ये AC है, AC PR के समांतर। ये दो चीजें दे रखी, क्या दे रखा है कि AB समांतर है PQ के, और जो AC है वो समांतर है PR के। हमको ये सिद्ध करना है कि जो B और C है इनको यदि मिला देते हैं तो ये QR के समांतर होगा। सिद्ध करना है, BC समांतर है QR के। ठीक है। तो ये दिया है, हो गया, ये सिद्ध करना है। अच्छा, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन तो करना नहीं है, तो सीधे सीधे हम प्रमाण लिख देते हैं, जो हमको प्रूव करना है, प्रूफ है। ये क्या बेटा, प्रूफ है। हम लोग जो करने जा रहे हैं वो प्रूफ दिखाने जा रहे हैं कि भैया ये समांतर ऐसे है भाई, ठीक है। तो अब देखो, हम लोग कहाँ है बेटा, हम लोग हैं 6.2 प्रश्नावली में। 6.2 में हमको क्या बताया गया है, प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2। प्रमेय 6.1 को या थ्योरम को या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को वो क्या बताता है, किसी त्रिभुज में यदि एक रेखा के समांतर, क्या बेटा, किसी एक रेखा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यदि हम ये त्रिभुज ले लें बेटा PQO, कौन सा त्रिभुज ले लें, PQO, तो जो PQ के समांतर AB है तो AB क्या करेगी, इसको PO को और OQ को समान रेशियो में विभक्त करेगी। यही होगा ना बेटा, क्या करेगा, जो हमारा AB है वो PQ को समान रेशियो में विभक्त करेगी। क्या बोल रहे हैं, जो AB रेखा है वो PQ के समांतर है, तो AB किसको, जो रिमेनिंग दो साइड हैं, अन्य जो दो भुजाएं हैं, देखो एक तो PQ हो गई जिसके समांतर AB है, और दो भुजाएं और हैं OP और OQ, तो OP और OQ को सेम रेशियो में विभक्त करिए, मतलब OA बटे AP बराबर होगा OB बटे BQ, ठीक है। तो अब लिखेंगे यही चीज यहां लिख देते हैं। अब
त्रिभुज त्रिभुज ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में, ठीक है बेटा। ए पी समांतर है पी क्यू के, पी क्यू के, तो रेशियो लिख लेते हैं बेटा, इसलिए ओ ए बटे ए पी, ठीक है। पी क्यू को तो लेना नहीं है, ये जो रिमेनिंग दो साइडें हैं ओपी और ओ क्यू, इसी में लेना है। ओ ए अपान ए पी इक्वल टू ओ बी, ओ बी अपान बी क्यू, ठीक है। बस इसको यही छोड़ देते हैं। ऐसे ही दूसरा त्रिभुज लेते हैं, पुनः त्रिभुज क्या बेटा, ओ पी आर में, ओ पी आर में, त्रिभुज ओ पी आर में, ठीक है बेटा। ओ पी क्या, हाँ ओ पी आर में ए सी समांतर है बेटा, ए सी समांतर किसके बेटा, पी आर की, ठीक है। तो पी आर को छोड़ दो, दो साइडें बच गई ओ पी और ओ आर, तो इनको सेम रेशियो में विभक्त करेगा, मतलब देयरफॉर ओ ए अपान ए पी, क्या बेटा, ओ ए अपान ए पी, ओ ए अपान ए पी इक्वल टू ओ सी अपान सी आर, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 में के बाएं पक्ष में ओ ए अपान ए पी है, तो तुलना कर लेते हैं। समीकरण 1 एवं 2 की तुलना करने पर, ठीक है, क्या बेटा, 1 और 2 की तुलना करने पर क्या हो जाएगा बेटा, ओ ए अपान ए पी दोनों तरफ है, तो बाएं पक्ष बराबर बेटा, तो दाएं पक्ष भी बराबर होगा ओ बी बटे बी क्यू इक्वल टू क्या गया, ओ सी अपान सी आर। अब देखो ये क्या बता रहा है, हाँ अब देखो, अब ये त्रिभुज यदि हम ओ क्यू आर पकड़ लें तो ओ बी अपान बी क्यू है इक्वल टू ओ सी अपान सी आर है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये त्रिभुज ओ बी सी आर में, ओ क्यू आर में बी सी समांतर हो जाएगा क्यू आर के। क्यों भैया, समझ पा रहे हो कि नहीं, ये क्या हो गया, ये प्रमेय 6.2 हो गया, ठीक है। अब त्रिभुज ओ क्यू आर में, चूंकि ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर है, इसलिए क्या बेटा है, बी सी समांतर है क्यू आर की, है। प्रमेय 6.2 यही कहता है, ठीक है, कि यदि त्रिभुज ओ क्यू आर में बीसी ऐसा है कि ओ बी बटे बी क्यू इक्वल टू ओ सी बटे सी आर, तो ये बीसी समांतर होगी बेटे, बस यही प्रूव करना था। तो इस फिगर में हमने क्या किया है, इस फिगर में पहले हमने ए बी समांतर था पी क्यू के, तो ए बी समांतर है पी क्यू के, तो त्रिभुज ओ पी क्यू में ओ ए बटे ए पी बराबर हो गया ओ बी बटे पी क्यू, ठीक है। एक समीकरण ए बन गया। ऐसे दूसरे त्रिभुज में ओ ए बटे ए पी बराबर हो गया ओ सी बटे सी आर के। अब देखो बायां पक्ष दोनों का बराबर था समीकरण 1 में, इस त्रिभुज से और इस त्रिभुज से बायां पक्ष दोनों के बराबर है, तो दायां पक्ष भी बराबर होगा, हमने दायां पक्ष लिख लिया, ओ बी बटे बी क्यू इक्वल टू ओ सी बटे सी आर। अब ये त्रिभुज नीचे वाले त्रिभुज की कहानी बताने लगा, ओ बी क्या है, ओ बी और बी क्यू ओ क्यू को बी विभक्त करता है, ओ बी और बी क्यू के रेशियो में, ऐसे ही ओ सी और सी आर क्या है, सी विभक्त करता है किसको, ओ आर को। तो चूंकि ये बी सी सेम रेशियो में विभक्त कर रहा है ओ क्यू और ओ आर को, इसलिए जो बी सी है वो समांतर रेखा होगी किसके बेटा, क्यू आर के। बहुत सुंदर बेटा, इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7,
क्या भैया, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची गई, समांतर रेखा खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित विभाजित करती है? जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, और कहता है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, मान लिया ए बी का मध्य बिंदु डी है, क्या बेटा, डी है। कहता है डी से यदि हम एक समांतर रेखा खींचे तो अगली AC को डी से यदि हम BC के समांतर एक रेखा खींचे, ठीक है, तो जो E है वो या DE जो है AC को समद्विभाजित करेगी, मतलब AE इक्वल टू EC, ये हमको प्रूव करना है। और गिवन क्या है बेटा, त्रिभुज ABC में D एक मध्य बिंदु है और D से BC के समांतर एक रेखा DE खींची गई है, ठीक है। DE क्या है बेटा, समांतर है किसके, BC के, और हमको और क्या है बेटा, D मध्य बिंदु है, मतलब AD बटे DB इक्वल टू AE अपान D मध्य बिंदु है, ठीक है। तो क्या करें बेटा इसमें जो जैसे जैसे हम करते हैं एक प्रमेय को प्रूव करने के लिए, है वैसे वैसे इसमें हम चीजों को लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, दिया है एक त्रिभुज ABC, ठीक है, जिसमें AB का मध्य बिंदु क्या है बेटा, D है। D से BC के समांतर एक रेखा D से BC के समांतर एक रेखा DE खींची गई है, ठीक है। ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बेटा, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, E AC का मध्य बिंदु है, ये प्रूव करना ना, समद्विभाजित करती है, मतलब चाहे आप ऐसे कर लो, सिद्ध करना है AE इक्वल टू EC, ये प्रूव करना है, ठीक है। अब कैसे प्रूव करते हैं, हमको किसकी हेल्प लेना है, प्रमेय 6.1 की, तो ठीक है हम लोग कर लेंगे बेटा, प्रमाण, प्रूफ। क्या है बेटा, प्रूफ। अब देखो, चूंकि AD क्या लिखें, क्या लिखें बेटा, चूंकि D AB का मध्य बिंदु है, D AB का मध्य बिंदु है, इसलिए AD बटे DB इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 1/1 होगा। कोई भी मेजरमेंट पकड़ लो बेटा, जैसे मान लीजिए पूरा 10 है तो ये 5 हो जाएगा, ये 5, तो 5/5 साल भर करके क्या आएगा बेटा, 1/1, 1/1। मान लो ये 2 है तो ये भी 2 होगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, तो 2/2 हल होकर के क्या आ जाएगा बेटा, 1/1, ठीक है। तो यही हमने यहाँ लिख लिया,
कि AD अपॉन DB इक्वल टू 1/1। अब चूंकि DE समांतर है BC के, इसलिए प्रमेय 6.1 के अनुसार AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ठीक है, अब AD बटे DB, ये 1 लिख लो। AD बटे DB की जगह हम 1/1 लिख लें इक्वल टू AE बटे EC। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहां लिख लो समीकरण 1 से। ठीक है, तो AE इक्वल टू EC आ गया बेटा। यही हमको सिद्ध करना था। इति सिद्धम, क्या भैया? इति सिद्धम, यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस तरीके से एक क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसे ही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कृपया सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहता है? दिया है त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है, तथा क्या दिया? ये दिया ना, दो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो क्या दिया बेटा? त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु D है तथा AC का मध्य बिंदु E है। मध्य बिंदु क्या बेटा? E। ये हमको दे रखा है, और कहता है कि यदि हम इनसे एक रेखा खींचे तो वो क्या होगा बेटा? तीसरी भुजा के समांतर होगी हम। ठीक है, तो ये कितना बेटा? AD जितना बड़ा है उतना बड़ा DB है। ये D मध्य बिंदु दे रखा है, और जितना बड़ा AE है बेटा, AE है उतना बड़ा EC है, ये दे रखा है। हमको सिद्ध करना है बेटा DE समांतर है बेटा BC के। किसके हेल्प से? प्रमेय 6.2 के हेल्प से प्रूव करना है। तो प्रूफ करते हैं बेटा। चूंकि D मध्य बिंदु है, किसका बेटा? AB का, इसलिए AD बराबर DB, AD बराबर DB। ठीक है, DB इधर ले आओ, अथवा AD बटे DB। तो यहाँ गुणन के रूप में बेटा 1 बचता है, ये 1 बचेगा। क्यों? DB को हम DB इंटू 1 समझ सकते हैं। DB इधर चला जाएगा तो यहाँ बेटा 1 बचेगा। एक समीकरण ये हो गई। इसी प्रकार दूसरे का भी लिख लो। इसी प्रकार क्या है? AE बराबर EC, अथवा ठीक है EC इधर आएगा ना बेटा, तो वहां 1 बचेगा। AE बटे EC बराबर 1। अब देखो दाया पक्ष दोनों में 1 आ रहा है। दिस अपान दिस इक्वल टू 1 आ रहा है, दिस अपान दिस इक्वल टू 1 आ रहा है। इसका मतलब दिस अपान दिस इक्वल टू दिस अपान दिस है। तो यही चीज हम लिख लेते हैं। उपरोक्त में समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, 1 और 2 की
तुलना करने पर। ठीक है, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। यही थ्योरम है वो बेटा। क्या कहता है कि यदि कोई रेखा ऐसी हो कि समान अनुपात में दो रेखाओं को विभक्त करे, AE अपॉन EC, तो वो रेखा समांतर होती है। प्रमेय 6.2 तो यही है, कहता है कि यदि DE ऐसा हो कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, तो क्या हो जाएगा, DE समांतर हो जाएगा BC के। बस यही लिख दें, देयरफॉर DE समांतर है बेटा BC के। प्रमेय 6.2 यही प्रमेय है बेटा। ठीक है, प्रमेय 6.2 इसका उल्टा है, कहता है कि BC के समांतर यदि ये है तो ये AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC होगा। और इसका उल्टा कहता है कि यदि बाई चांस ऐसा हो जाए कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC हो जाए, तो ये DE समांतर होगी। तो यही हो गया बेटा 6.2। बहुत सुंदर बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपने कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 करना है। क्यों? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? समलंब चतुर्भुज की बात है बेटा। किसकी बात है? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज कहता है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। चतुर्भुज बना लेते हैं भाई। एक इसका नाम दे देते हैं ABCD। कहता है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB पैरेलल है DC के। वेरी गुड। AB पैरेलल है DC के। ठीक है, तथा इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण क्या होगा बेटा? AC एक विकर्ण है और BD एक दूसरा विकर्ण है। ये कहां इंटरसेक्ट करते हैं? O पे। ठीक है, दर्शाइए कि AO बटे BO, AO बटे BO बराबर CO बटे DO। तो कोई बात नहीं। अच्छा, कुछ कुछ क्वेश्चन में होता है ना बेटा कि हमको कुछ याद रखना पड़ता है, कुछ रचना याद रखनी पड़ती है या कुछ स्टेप याद रखने पड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हमको ये याद रखना है कि O से हम किसी एक रेखा के समांतर एक रेखा खींचेंगे, चाहे AB कह लो चाहे DC कह लो। ये रचना है। हमने क्या किया है? O से AB के समांतर मान लो, ठीक है, एक ABCD हो गया था, एक OE रेखा खींच लिया है। ठीक है, तो जो जो दे रखा है वही चीज हम लिख लेते हैं, जो प्रूफ करना है वो लिख लेते हैं, जो हमने रचना की है वो लिख लेते हैं, फिर हम प्रमाण देंगे, प्रूफ देंगे बेटा। तो क्या लिखें? दिया है एक ABCD समलंब चतुर्भुज। ABCD क्या दे रखा है बेटा? एक समलंब चतुर्भुज दे रखा है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज दे रखा है। ठीक है, जिसमें AB समांतर है बेटा, AB समांतर है DC के। प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। क्या बेटा? सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है बेटा? सिद्ध करना है AO बटे BO इक्वल टू CO
बटे डी ओ। ठीक है, ये सिद्ध करना है। अब इसी के साथ में हम रचना लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन हमने थोड़ा सा किया है, रचना। ठीक है क्या किया, बिंदु ओ से बी ए के समांतर ओ ई एक रेखा खींची। ठीक है, ये रचना हो गया। फिर हम लिख देंगे प्रमाण, यानी प्रूफ। क्या प्रूफ, ए ओ अपान बी ओ इक्वल टू सी अपान डी ओ होता है, ये प्रूफ हम लोग देने जा रहे हैं। ठीक बेटा, तो हमने एक रचना की है बेटा। ये क्या है, ओ ई समांतर है बी ए के। अब देखो ओ ई समांतर है बी ए के, तो ओ ई बेटा समांतर हो जाएगा सी डी के भी। क्यों, बात समझ पा रहे हो, चूंकि ओ ई समांतर है बी ए के तथा बी ए समांतर है सी डी के, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, तीनों समांतर हो जाएंगे आपस में। ओ ई समांतर हो गया बी ए के, समांतर हो गया सी डी के, ये तीनों आपस में समांतर हो गए। अब हम समांतर वाले कॉन्सेप्ट से बेटा चलेंगे। अब देखो इसमें ट्रिक ये है कि हमको क्या प्रूव करना है, ए ओ बी ओ। ए ओ क्या है, डायगोनल का, विकर्ण का एक पार्ट है। बी ओ क्या है, डायगोनल का एक पार्ट है। और क्या बेटा, तो जिसमें दो डायगोनल हैं, क्या बेटा, ए सी और बी डी, इनकी पार्ट को हमको लाना है। ठीक है, तो ये पार्ट कैसे आएगा, थोड़ा थोड़ा करके लाते हैं बेटा। पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी में, अब ए बी डी ले लेते हैं। तो ए बी डी में क्या है बेटा, ए बी के पैरेलल ईओ एक रेखा है, तो ईओ क्या करेगी, इसको बी डी को और ए डी को सेम रेशियो में विभक्त करेगी। यही करेगा ना बेटा, तो यही चीज हम लिख लेते हैं। क्या लिखें, त्रिभुज, ऊपर वाला ले लो या नीचे वाला ले लो, कोई बात नहीं, एक ही बात है। त्रिभुज क्या लिखे बेटा, त्रिभुज ए बी, या यहां से पकड़ लें, ठीक है, यहीं से पकड़ लो बेटा, कहीं से पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज डी ए बी में, ठीक बेटा, और ओ ई समांतर है बेटा किसके, बी ए के। ठीक है, ओ ई समांतर बी ए के, तो दो रेखाएं बची, क्या बेटा, डी ए और डी बी, ये सेम रेशियो में विभक्त होंगी, इसलिए डी ई बटे, क्या बेटा, डी ई बटे ई ए। ठीक है, हमने डी से रेशियो लिया है, क्योंकि एक वर्टेक्स दिख रहा था साफ सुथरा। डी ई बटे ई ए इक्वल टू डी ओ बटे ओ बी। ठीक है, एक तो उल्टा लेना पड़ेगा ना, कोई बात नहीं। ठीक है, या अब इसी को चाहे उलट लो, डी ई थोड़ा उल्टा दिख रहा ना, इसको उलट लो, अथवा ई ए अपान डी ई इक्वल टू ओ बी अपान ओ डी। एक समीकरण बेटा आपका ये बन गया। ठीक है, अब दूसरा हमने कौन सा त्रिभुज लिया था बेटा, हमने लिया था ए डी ए बी में, ये ऊपर वाला त्रिभुज ले लिया था। अब हम ऐसा त्रिभुज लेंगे जिसमें डायगोनल हमारा, या समझ लो जिसका बेस हमारा डीसी है, तो हमारा एसी पे बात हो जाएगी। ठीक है, अभी ओबी और ओडी पे बात हुई ना बेटा, ओबी और ओडी, तो बीडी डायगोनल की बात हो गई, बीडी डायगोनल की बात हो गई। अब हम एसी की बात करने के लिए हम त्रिभुज लेंगे बेटा एडीसी में। अब पुनः त्रिभुज ए डी सी में,
ठीक बेटा, एडीसी में है, ईओ समांतर है बेटा डीसी के, ईओ समांतर है डीसी के, तो रेशियो क्या बनेगा, एई अपान ईडी, एई अपान ईडी, ए से लिया ना बेटा, इक्वल टू हो जाएगा एओ अपान ओ सी। अब देखो बात बन गई है, क्या बात बन गई कि यहां भी ई ए है, यहां भी ई ए है, यहां भी डीई है, यहां भी डीई है, थोड़ा सा क्रम उल्टा लिखा कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज रेखाएं एक ही है बेटा। तो ये क्यों उसी भाषा में लिखना चाह रहे हो क्या, ई ए, बात तो एक ही है ना बेटा, चाहे ए को हो चाहे ई को, या इसी भाषा में लिखना चाहो लिख लो, आर या ई ए अपान डी ई, ऐसे लिख लो, कोई बात नहीं है, ए ओ अपान ओ सी। क्या लिखेंगे, समीकरण एक एवं दो की तुलना करने पर, ठीक है, बायां पक्ष बराबर ना, तो दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा, ओ बी बटे ओ डी इक्वल टू किस रूप में है, अच्छा ओ बाद में कहा, कोई बात नहीं, ए ओ बटे ओ सी। अच्छा ए ओ के साथ बी ओ है ना बेटा, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, हम क्या करेंगे, ओ सी यहां ले आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर लें बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, हमको क्या लाना है बेटा, ए ओ अपान बी ओ लाना है, ए ओ है यहाँ और ओ बी यहाँ है, या बी ओ यहाँ है मान लो, तो इसको यहाँ ले आते हैं और ये यहाँ आ जाएगा, अथवा ओ सी, नहीं समझ आ रहा है क्यों, नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं सब, ठीक है, ओ बी बी ओ, इसको लिख लेते हैं, ओ बी लिखा ना, इसको लिख लेते हैं बी ओ इंटू सी ओ, ओ सी को लिख लेते हैं सी ओ, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, इसको यहां मल्टीप्लाई कर लिया और क्रम थोड़ा सा चेंज कर दिया, और फिर ये ए ओ है इधर और ओ डी उधर जाएगा, तो इसको हम डी ओ मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या लाना है, हमको लाना है ए ओ के साथ बी ओ, तो ए ओ है यहाँ, ठीक है, बी ओ इधर ले आओ, ए ओ अपान बी ओ, ठीक है, यहाँ बी ओ चला गया बेटा, यहाँ सी ओ बचा बटे न डी ओ आ जाएगा, बस ये प्रूव करना है, या इसको पहले लिख लो, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, यही प्रूव करना था, प्रूव, बहुत सुंदर बेटा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी एक चतुर्भुज कह रहा है और कह रहा है कि इसको समलंब प्रूव करो। तो समलंब कैसे प्रूव होगा, जब हम मिटा ही देते हैं, ये अभी हमको समांतर दे नहीं रखा है। क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O पे मिलते हैं, ठीक है, वेरी गुड। AO बटे BO दे रखा है, AO बटे BO, AO बटे BO इक्वल टू CO बटे DO, नहीं हाँ CO बटे DO ये दे रखा है, और बताना है कि ये ABCD समलंब चतुर्भुज है। तो कोई बात नहीं, हम लिख लेते हैं, क्या लिखें बेटा, दिया है
दिया है एक चतुर्भुज ए बी सी डी। ठीक है, क्या दे रखा बेटा? एक चतुर्भुज दे रखा है ए बी सी डी। ठीक है, जिसमें AC और BD, हाँ, क्यों? ये तो दे ही रखा ना, AC और BD का प्रतिच्छेदन बिंदु O है। ठीक है, तथा क्या दे रखा बेटा? AO अपान BO उसका उल्टा है ना बेटा, ये 9 का उल्टा है। इसमें ये प्रूव करना था, ये दे रखा है। ठीक है, इसमें समलंब चतुर्भुज दे रखा था, इसमें समलंब चतुर्भुज प्रूव करना है, बस उसका उल्टा है बेटा। AO अपान BO बराबर CO अपान DO। ठीक है, सिद्ध करना है ABCD एक समलंब चतुर्भुज। अच्छा, समलंब चतुर्भुज कब होता है? जब एक पेयर समांतर हो। एक जोड़ा, 4 भुजाएं होती हैं, 4 भुजाओं का मतलब 2 जोड़े होते हैं, तो 2 जोड़े में से कोई एक जोड़ा समांतर हो, तो समझ लो हमको ये प्रूव करना है कि AB समांतर है DC के। ठीक है, तो अभी करेंगे बेटा। एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, अब रचना लिख देते हैं। रचना वही करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था, वही हमको इसमें भी करना है। क्या लिखें? क्या बेटा? BA के समांतर एक रेखा BA के समांतर एक रेखा OE खींचा। ठीक है, क्या बेटा? BA के समांतर एक रेखा OE खींचा, OE। ठीक है, अब प्रमाण दे रहे हैं हम लोग, प्रमाण, प्रूफ। अब देखो, हमने AB के समांतर एक रेखा खींचा है ना बेटा, तो हम त्रिभुज ले लेंगे बेटा। कौन सा? ऊपर वाला त्रिभुज ले लेते हैं, DAB में त्रिभुज DAB में, त्रिभुज DAB में। ठीक बेटा, AD में देखो बेटा, क्या है? OE समांतर है BA के। ठीक है, तो ये इस रेखा के समांतर ये रेखा है, तो ये रेखा DA और DB को समान रेशियो में विभक्त करेगी। तो हम यही लिख लेते हैं, इसलिए DE बटे EA, DE बटे EA बराबर क्या हो जाएगा बेटा? OD, नहीं DO का हो गया ना, DO बटे OB। ठीक है, DO बटे OB। ठीक है बेटा, अब ये तारतम्य ना बेटा, DO बटे, ठीक है,
ये हो गया। अच्छा अब देखो इसमें जो हमको दे रखा ना बेटा, इसको हम डीओ और बीओ के फॉर्म का लाना चाहते हैं। इसको अभी यही छोड़ दो, अभी हमको आगे कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है? लेकिन हम ये देख रहे हैं कि डीओ और ओबी को हम यहां से कुछ निकाल सकते हैं बेटा, जो दिया है? अब यहां हम देख लेंगे, दिया है, क्या दिया है बेटा? AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ठीक है? तो DO इधर ले आओ और AO इधर ले आओ, अथवा क्योंकि इसके हिसाब से लाना है हमको, तो हम DO इधर ले आते हैं, DO बटे BO, ठीक है? DO का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ये यहां से इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये यहां से यहां जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, ये CO बटे AO हो जाएगा। अब देखो DO उधर है, उधर कर लो, या CO बटे AO बराबर DO बटे BO के जगह पे OB लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये DO है ना बेटा, DO बटे क्या है? DO बटे BO। क्यों? सही चल रहा है भैया? हमने क्या किया है, इसी का सीक्वेंस चेंज कर दिया है। CO बटे AO को हमने लिख लिया DO बटे BO इधर, अब BO के बजाय OB लिख लो, कोई बात नहीं, OB। अब देखो बात बन गई कि नहीं बन गई बेटा? दायां पक्ष बराबर है, DO बटे OB यहां भी है, DO बटे OB यहां भी है, तो इस चीज को हम यहां लिख लेते हैं, क्या? तुलना करके बायां पक्ष को भी बराबर लिख देते हैं। समीकरण एक एवं दो की तुलना करने पर ठीक है? ये बेटा DO और OB बराबर है, तो क्या हो जाएगा? DE बटे EA इक्वल हो जाएगा CO बटे AO। अरे ये देखो क्या बताता है, CO DE, इसको उल्टा लिख लो, DE बटे EA, इसको उल्टा कर लो तो E क्या हो जाएगा बेटा? EA मतलब AE बटे ED हो जाएगा, ये AO ऊपर ले आओ और OC नीचे ले आओ। अब देखो बेटा, अब ये क्या बात हो गई, हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, पलट दिया, ठीक है? तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। अब देखो AE बटे ED इक्वल टू AO बटे OC आ गया ना बेटा? बहुत अच्छा आ गया। तो अब ये देखो, ये EO सेम रेशियो में विरोध कर रहा है, AE और ED को, और AO और OC को, तो EO क्या हो जाएगा? समांतर, क्या हो जाएगा? EO समांतर हो जाएगा DC के, therefore EO समांतर हो गया DC के, यहां से प्रमेय 6.2। अब देखो इसको मान लेते हैं, अब चूंकि EO समांतर है बेटा किसके? AB के। हमने रचना से किया था, कंस्ट्रक्शन किया था रचना से, ठीक है? EO समांतर है बेटा AB के, और EO समांतर है बेटा DC के, उपरोक्त से, अभी हमने दिखा ना बेटा, DC के, क्या लिखो? उपरोक्त से, ठीक है? तो EO समांतर AB के और EO समांतर DC के, इसका मतलब ये AB और DC भी आपस में समांतर हैं, इसलिए क्या बेटा? इसलिए
ए बी समांतर हो गया बेटा डी सी के, ए बी समांतर हो गया डी सी के। वाह, अतः अब देखो ये समांतर हो गया ना बेटा ए बी डी सी के, ए बी डी सी के समांतर हो गया, तो ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज हो गया। यही तो चाहिए था हमको कि एक पेयर हमारा समांतर हो जाए। ये हो गया ना बेटा। अतः ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है। बहुत सुंदर बेटा, यही आपको सिद्ध करना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक हम लोगों ने कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जनरल क्वेश्चन था, 7 और 8 एक जैसे क्वेश्चन थे, और 9th 10th एक जैसे क्वेश्चन थे, समलंब चतुर्भुज पे बेस्ड थे। अच्छा, अब आपको ये चीज याद रखनी है बेटा, क्या ये कभी कभी ऐसे थ्योरम, कभी कभी ऐसे आइडेंटिटी इसका यूज करना ही मिल जाएगा। कभी जैसे हमको ये दे दिया, ये फिगर दे दिया, कह दिया कि ये समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, और इसमें एओ का मेजरमेंट दे दिया, बीओ का मेजरमेंट दे दिया, ठीक है, सीओ का मेजरमेंट दे दिया, और डीओ का मेजरमेंट। कहने का मतलब ये कि ये आपको याद रखना, ऐसे आइडेंटिटी हमको ये याद रखना है, ये ऐसे फार्मूला याद रखना है। ये समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी है, और एओ क्या बेटा, जो डायगोनल है ए सी और बी डी वो ओ पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो एओ अपान बीओ इक्वल टू सीओ अपान डीओ होगा। ये हमको याद रखना है। इसमें 4 चीजें हैं बेटा, 1 2 3 4, 4 चीजों में से कोई 3 मेजरमेंट हमको दे देगा और चौथा हमसे पूछ लेगा। ठीक है, हमसे अपेक्षा ये की जाती है कि जरूरत पड़ने पे हम इसको प्रूफ कर दें, और यदि हमको कहीं इसका एप्लीकेशन की जरूरत है तो हम इसको अप्लाई कर सकें। अप्लाई के लिए हमको ये फार्मूला की तरीके से, एक प्रमेय की तरीके से हमको ये याद रखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 2 बार यहाँ इसी कुछ एक्सरसाइज में आ गया है, और अगली एक्सरसाइज 6.3 में भी समलंब चतुर्भुज से संबंधित इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। क्या है कॉन्सेप्ट, कि यदि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर है डी सी के, तथा विकर्ण ओ पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो एओ बटे बीओ इक्वल टू सीओ अपान डीओ। ये एक प्रमेय के रूप में आपको याद रखना है। कैसे याद रखना बेटा, एक प्रमेय के रूप में, एक आइडेंटिटी के रूप में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक बेटा, तो अच्छा लगा, ये सेशन अच्छा गया, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। और यदि बेटा आपने अभी तक हमारे चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा आप सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। थैंक यू बेटा।